हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट एग्जिस्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखिए कौन एग्जिस्ट करेगा कौन नहीं एग्जिस्ट करेगा, या बॉन्ड ऑर्डर निकाल कर इजिली बता सकते हो। बॉन्ड ऑर्डर यदि किसी के लिए जीरो आ रहा है तो ऐसे में समझ जाइएगा कि दैट मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल कर बता सकते हो। यदि जीरो आ गया दैट मीन्स इट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर निकालते कैसे? तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होल डिवाइडेड बाई टू। ये आप फॉर्मूला से निकाल सकते हो। अब जैसे हम एक Be+2 है जैसे हमारे पास, तो बेरिलियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सिग्मा 1s2। बॉन्ड ऑर्डर की हम बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है ये बॉन्डिंग ही है। एंटी बॉन्डिंग कहते हैं जहाँ पे स्टार आ जाता है, जैसे सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। तो फिलहाल तो यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s में आएगा। स्टार में तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं आएगा और इसके आगे भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, तो इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में ही, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो बॉन्ड ऑर्डर के आ गया इसके लिए ऑफर। इसी तरह से हम सबके लिए बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। इसके लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हो बॉन्ड ऑर्डर को याद रखने के लिए। 1 के लिए यदि 1 इलेक्ट्रॉन है किसी स्पीसीज के लिए तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए तो बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। इसके बाद अप टू 8 तक ये रिपीट करता है, मतलब मैक्सिमम 0 तक ही जाता है, सॉरी मैक्सिमम 1 तक जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 1 आया, 3 इलेक्ट्रॉन के लिए 0.5 और 4 इलेक्ट्रॉन के लिए 0 हो जाता है। ठीक है, ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ। बाय द वे आप बॉन्ड ऑर्डर इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के निकाल सकते हो। फॉर्मूला बॉन्ड ऑर्डर का मैंने लिख दिया, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब ये जो बिना स्टार वाला है ना उसको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। एंटी बॉन्डिंग कौन सा है? जो स्टार वाला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला सब निकाल सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना एमओ डायग्राम के टर्म्स में, काम हो जाएगा। चलिए, तो ये एक तो मैं ट्रिक बता दिया। 1 इलेक्ट्रॉन है तो 0.5, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1, 3 इलेक्ट्रॉन है तो फिर कम होना स्टार्ट होगा, 4 पे जाकर 0, फिर 5 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 0.5 फिर रिपीट कर जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन के लिए 1, 7 इलेक्ट्रॉन के लिए फिर से 0.5 और 8 इलेक्ट्रॉन पे आपका फिर से 0 हो जाता है। तो ये आप याद रख सकते हो इस तरह से। तो 4 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन पे 0। तो Be2+ के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1। Be2, तो Be2 बेरिलियम, यहाँ पे बेरिलियम 2 है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, और 8 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखना Be2+, यहाँ पे होगा एक्चुअल में ये Be2+1 ऊपर होगा, ठीक है ना? थोड़ा सा मैं गलत समझ लिया। तो यहाँ पे 8, 8+1 टू 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, और यदि 7 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आएगा यहाँ पे। ठीक है ना? B2 मतलब 5 टू 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है 1। आप ये फॉर्मूला से लिख सकते हो, बाय द वे ट्रिक भी यूज कर सकते हो। 8 के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से इंक्रीज करता चला जाता है, मतलब 9 के लिए 0.5, 10 के लिए 1, 11 के लिए 1.5, 8 तक ये पैटर्न फॉलो होता है। 9 के बाद 9 से लेकर 14 तक ये बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता चला जाता है, और फिर 15 से लेकर 20 तक फिर 0.5 से कम होता चला जाता है। ठीक है, तो मतलब ये आपका बॉन्ड ऑर्डर का पैटर्न फॉलो होता है। बाय द वे यदि कुछ ना समझ आए तो आपके पास ये तो यूनिवर्सल फार्मूला है ही, अल्टीमेट मेथड। तो बाय द वे B2 के लिए हम बात कर रहे थे, बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया, और Li2 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपको बताना था डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट के लिए कंडीशन क्या है? बॉन्ड ऑर्डर 0, जो कि ऑप्शन बी में आपको दिख रहा हो। इसलिए यहाँ पे इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।